अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इथीरियम का चार्ट मेरे सामने है और आज बात करते हैं इथीरियम के टेक्निकल एनालिसिस की। इथीरियम की प्राइस ने व्यूअर्स पंप किया है काफ़ी अच्छा, और उसके पीछे एक न्यूज़ है जो कि मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो ब्लैक रॉक ETF एप्लीकेशन अप्लाई हुई है व्यूअर्स, उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ने काफ़ी पंप किया, और वैसे टेक्निकली भी पंप एक बनता था, ठीक है। वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स इथीरियम USD का चार्ट है मेरे सामने, वीकली चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले चले मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट पर क्या सिचुएशन है, ठीक है। डेली चार्ट पर व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, जो ETF की न्यूज़ आई व्यूअर्स, उसके बाद जो पंप आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने परसेंट पंप आया, ठीक है। ये व्यूअर्स 2 दिन पहले की न्यूज़ है, मैं ऑलरेडी ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ये व्यूअर्स 13%, मोर देन 13% पंप बिटकॉइन ने किया है, ठीक है, जब से ये ETF की न्यूज़ आई है। और अगर हम बॉटम से करें, नीचे से, ठीक है, नीचे से अगर हम यहाँ से जो बिटकॉइन इथीरियम की प्राइस ने अभी तक पंप किए, तो वो 40% व्यूअर्स पंप किए, ठीक है ना। वो तो ज़ाहिर बात है पंप करना ही था, क्योंकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो मार्केट्स भी पंप कर रही हैं, ठीक है। इस वक्त जो आल्ट कॉइन्स की मार्केट है, तो उसमें ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कॉइन है और मार्केट कैप भी जिसका सबसे ज़्यादा है, वो इथीरियम ही है, ठीक है। तो इसलिए आल्ट कॉइन्स में इथीरियम एक लीडिंग कॉइन है और यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। मैं भी अक्सर अपने चैनल पर आपने देखा होगा तमाम पॉपुलर आल्ट कॉइन्स, जिनमें से इथीरियम स्पेशल, इसकी मैं बात करता होता हूँ। BNB की भी बात करता हूँ मैं, कार्डानो, सोलाना, चेन लिंक, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये जो बियर मार्केट का बॉटम था वो ये था, ठीक है। $886 पर इसकी बिटकॉइन की प्राइस आई, इथीरियम की प्राइस आई थी। अच्छा, अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसका वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न्स, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, और उससे हमें पता चलेगा कि इथीरियम की प्राइस आगे मज़ीद कितना जा सकती है ऊपर। अगर आपका ख्याल है कि मज़ीद इथीरियम की प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, तो व्यूअर्स ये गलत साबित हो सकते हैं आप इस मामले में। उसकी वजह है कि हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है व्यूअर्स, अभी भी हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस बहुत मौजूद हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको पैटर्न ड्रा करके दे रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये एक पैटर्न है, ठीक है। एक ये हो गया लाइन, और दूसरी जो लाइन है, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास एक राइजिंग असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये देखें, राइजिंग ट्रायंगल कह लें या असेंडिंग ट्रायंगल कह लें, ठीक है। ये हमारे पास व्यूअर्स बन रही है, ये देखें, ये पैटर्न, ठीक है। अभी प्राइस इसके अंदर फंसी हुई है, और ये मई 2022 से, ठीक है ना, यानी मिड ऑफ 2022 से यहाँ पर हम फंसे हुए, और इसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि इथीरियम की प्राइस इधर ही देखें, इसी असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर नीचे हो रही है। और व्यूअर्स अब यहाँ पर ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इथीरियम की प्राइस। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद जूम करूँ तो आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, इथीरियम की प्राइस ब्रेकआउट कोशिश की है, लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज होना है, ठीक है, इस लाइन से ऊपर। अच्छा, इससे पहले भी ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर चुका है। ये देखें यहाँ पर, ये अप्रैल 2023 में, ठीक है, अप्रैल 2023 में ये ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पर कर चुका है, ये देखें आप, लेकिन वो फेल हो गया, प्राइस दोबारा नीचे आई, ठीक है, करेक्शन हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है, ये सब जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है व्यूअर्स, ये काफ़ी दफ़ा टच हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच हुई है, ठीक है व्यूअर्स, फिर दूसरा यहाँ पर टच हुई, तीसरी यहाँ पर टच हुई है, अब चौथा टच भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन व्यूअर्स इसके चांसेस मुझे तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि अब यहाँ पर दोबारा अगर 1700 तक प्राइस आती है और फिर यहाँ से ऊपर जाती है। जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट में न्यूज़ चल रही है, मार्केट की जो बुलिश कंडीशन हमें अब नज़र आ रही है, मुझे ये वाली सूरत हाल जो मैंने अभी ड्रा की है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो जाए, कोई ऐसी बियरिश न्यूज़ आ जाए मार्केट में, ETF रिजेक्शन के चांसेस तो खैर बहुत कम है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोबारा आना प्राइस के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुश्किल है, हम कह सकते हैं कि मार्केट में अभी न्यूज़ ऐसी हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्राइस यहाँ पर आएगी।
तो ये व्यूअर्स ये हो गया एक असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये देखें, ठीक है, और जो सपोर्ट होती है हमारे पास वो राइजिंग सपोर्ट होती है, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं पता असेंडिंग ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है, जो नए टेक्निकल एनालिसिस में। अच्छा, यहाँ पर एक और भी हम ड्रा कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं यार कि ये जो इसका टॉप है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, हम इसको क्यों ना मिलाएं, तो फिर वो राइजिंग वेज बन जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं, ये देखें, ये एक राइजिंग वेज बन जाएगी। नीचे से कोई सपोर्ट है वो तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, नीचे तो बिल्कुल ठीक है, सही है। यहाँ पर तो हम राइजिंग वेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम राइजिंग वेज इसको कहें, ठीक है, तो फिर तो इथेरियम की प्राइस थोड़ी सी मज़ीद भी ऊपर यहाँ जा सकती है, ठीक है, 2200 प्लस तक जा सकती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, ठीक है ना, ब्रेकआउट तो इसने होना ही है, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ भी वही सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ, चांसेस बहुत कम है। तो ब्रेकआउट वही है, ऊपर हो नीचे हो, ब्रेकआउट तो इसने अब एक न एक दिन होना है व्यूअर्स। ब्रेकआउट इज़ इमिनेंट, ठीक है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये हमारे पास दो किस्म के सिनेरियोज बन रहे हैं जो कि किसी भी टाइम पॉसिबल हैं ब्रेकआउट के, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अभी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम था, ठीक है। लॉन्ग रन में, ठीक है, वो मैं आपको भी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ इथेरियम यूएसडी के चार्ट पर। ये हमारा चार्ट है इथेरियम, अच्छा इथेरियम यूएसडी के चार्ट पर नहीं, सॉरी, बल्कि इथेरियम बीटीसी के चार्ट पर, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये तो इथेरियम यूएसडी के अगेंस्ट है ना, यानी इथेरियम की प्राइस यूएसडी में। अब भी एक हमारे पास चार्ट है इथेरियम बीटीसी, ठीक है, यानी इथेरियम बीटीसी के अगेंस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम उसमें आते हैं, ये देखें इथेरियम की प्राइस बिटकॉइन में, ठीक है। तो ये व्यूअर्स अभी हमारे पास एक लॉन्ग पैटर्न जो मैंने अभी आपको बता रहा था वो एक्चुअली यहाँ पर था, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी अरसे से ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। जो यूएसडी का चार्ट था वहाँ पर तो हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल बन रही थी, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखें वो इस तरह होती है, ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। दूसरा ये देखें, अच्छा दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, जो चार्ट है ये लॉगरिथमिक चार्ट है, ठीक है, लीनियर चार्ट नहीं है। देखें यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे ना, ट्रेडिंग व्यू में, ये देखें लॉगरिथमिक चार्ट है, ठीक है। लॉगरिथमिक चार्ट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब ये किसी भी टाइम ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम ब्रेकआउट हो सकता है। ये देखें, दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो इथेरियम बीटीसी के प्राइस में, यानी अगेंस्ट बीटीसी जो प्राइस बन रही है वो बिल्कुल बॉटम में है, ठीक है। ये जो मल्टी ईयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये देखें ये कब से शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ से ये शुरू हो रहा है 2016 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7 ईयर्स हो गए, ठीक है। 7 ईयर्स तक ये बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस अगेंस्ट बिटकॉइन इधर ही फंसी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी टाइम ब्रेकआउट हो सकता है और हम बॉटम पर हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इथेरियम बाय करते हैं व्यूअर्स, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सारा कुछ, इथेरियम की प्राइस अगेंस्ट बीटीसी और उसमें ये स्पेशल पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम अब इथेरियम बाय करते हैं व्यूअर्स तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, हमें मजीद सटोशी अर्न करके दे सकता है, ठीक है, बिटकॉइन अर्न करके दे सकता है। क्योंकि जो नीचे लाइन है ना, जो मल्टी ईयर सपोर्ट लाइन है, तो वहाँ से अब ये बाउंस किया है इसने, ये देखें तो अब यूँ इस तरह का पैटर्न बन सकता है, यूँ हम ऊपर जा सकते हैं इस तरह, एंड देन ब्रेकआउट अबव की तरफ। उसकी वजह यह है कि जो पैटर्न है बिल्कुल क्लोज हो चुका है। देखिए हम फाइनल बिल्कुल जो क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पर आ चुके हैं। अब जारी बात है, जब फाइनल क्लोजिंग पॉइंट आ जाता है तो फिर वहाँ से प्राइस निकलना होता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब हमेशा यूँ साइडवेज में तो नहीं घूम सकती कि हमेशा यूँ रहेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसने जाना है। और जो इथेरियम का नैरेटिव अब बन रहा है मार्केट में, ठीक है, चाहे आप मेटावर्स देख लें, चाहे आप NFTs देख लें, ठीक है ना, चाहे आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को देख लें, और उसके अलावा आप ETF का भी जो न्यूज़ आई है, तो अगर इसको आप देख लें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना इमिनेंट है, ऊपर की तरफ, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़बरदस्त बात जो मैंने सुनी है ब्लैक रॉक के CEO से, उन्होंने कहा है कि अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी टोकनाइजेशन को मैं देख रहा हूँ।
हो सकता है उनकी टोकनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाए। जो सिक्योरिटीज़ नहीं होती, हम सिक्योरिटीज़ बाई करते हैं जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स होते हैं, यानी उनकी टोकनाइजेशन भी अब हमें नज़र आ रही है। ये किसने बात की? ये ब्लैक रॉक के CEO ने बात की है, किसी आम बंदे ने बात नहीं की। तो अगर टोकनाइजेशन का काम शुरू हुआ व्यूअर्स, तो उसके लिए सबसे फेवरेट चॉइस है वो इथीरियम है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, इथीरियम सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम टोकन्स, NFTs, मेटावर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वो इथीरियम पर हैं। तो अब ये ऊपर ब्रेकआउट बिल्कुल इमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इमिनेंट क्यों नज़र आ रहा है, उसकी एक और वजह भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि जो हमारा RSI, ये देख रहे हैं नीचे RSI का चार्ट ओपन है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस RSI पर बन रहा है, ये देखें। ठीक है, एंड व्यूअर्स, इस तरह के डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस में आपको अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, अक्सर वीडियोज़ में मैं आपको दिखा चुका हूँ, बिटकॉइन के चार्ट पर भी, इथीरियम के चार्ट पर भी, और जितने भी इस तरह के डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा चाहूँ, सब 100% जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। आप बेशक मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लर्न करने को मिले, सीखने को मिले। व्यूअर्स, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपको सिखाना भी, आपने सीखना भी है। अब ये जो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस है, ये देखें, यहाँ से यूँ आ रहा है, ठीक है ना, कई अरसे से यूँ आ रहा है। अब ये हमेशा तो नहीं है, ये देखें, ये तो आके बिल्कुल क्लोज हो गया अब। ठीक है, अब इसने ऊपर ही जाना है। ठीक है, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने के अलावा। तो जब ये RSI ऊपर जाएगा तो इधर से प्राइस भी ऊपर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इथीरियम की प्राइस इमिनेंट है। एक तो इथीरियम USD चार्ट पर मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर भी हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, जहाँ पर ब्रेकआउट इमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर इथीरियम अगेंस्ट BTC, और तीसरा ये जो RSI का चार्ट है जो कि बिल्कुल यहाँ पर आके क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इथीरियम की प्राइस ने अब यहाँ से पंप करना है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।